अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला खान। कुछ दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में एक वाक़या पेश आता है जहां डॉक्टर मुदस्सिर जो कि पीड्स मेडिसिन वार्ड में पीजीआर हैं, उनके पास एक अम्मा जी आती हैं। वो अम्मा जी उनसे कुछ बातें करती हैं जो कि आप वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैं इतने डॉक्टर लगा हुआ, मैं इतना मालक अस्पताल का नहीं, ये चीज़ां मेरे इख्तियार च नहीं है। तेन चाहिए ना आसा वंड के तिना बच्चों को दी है, लेकिन साढ़े को भी नहीं मुकती। जे मैं तेरे किसी बच्चे उत्ते कला तो फिर किसी होर बच्चे की ऑक्सीजन लावा, ओदी जान लावा, जगह कोई मैं किसे रख के करावा। तुसीं मेरे नाल लड़ो, इत्थे ना सिट्टे वड्डे अफसरां दा कमरा है, जाके साडी वड्डे अफसरां नूं शिकायत लाओ। आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर डॉक्टर मुदस्सिर अम्मा जी को बता रहे हैं जो कि ये शिकायत लेके आते हैं कि उनके बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन वो ऑक्सीजन फराहम नहीं हो रही। जिस पर डॉक्टर मुदस्सिर ने बताया कि वार्ड के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी हम मुहैया कर दी है और जो बाकी बच्चे हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर मैं किसी दूसरे बच्चे की ऑक्सीजन हटा के आपके बच्चे को लगाता हूं तो वो बच्चा भी फौत हो सकता है। तो मेरे लिए सारे मरीज एक जैसे हैं। अगर आपको ये सहूलत मैसर नहीं हो रही तो आप जाएं हुकूमत के पास और हस्पताल इंतजामिया के पास, क्योंकि उनका काम है कि वो ये आपको सहूलत मैसर करें। बहरहाल इस बात पर वीडियो बन जाती है और वायरल हो जाती है, और बजाय हुकूमत इस मसले को हल करने के और मरीजों को सहूलियात फराहम करने के, वो डॉक्टर मुदस्सिर को ही टर्मिनेट कर देते हैं, उनको ही ट्रेनिंग से हटा देते हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेनिंग के से 1 साल की डिबा कर दिया गया, जो कि एक जुल्म अजीम है। आपको पता है कि एक डॉक्टर बड़ी मुश्किलों से बनता है। पाकिस्तान के अंदर 80% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बड़ी मुश्किल से ना सिर्फ अपनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे होते हैं, बल्कि ये अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप अस्पताल में आते हैं और आपको बेड्स नहीं मिलते या आपको ऑक्सीजन की सहूलत नहीं मिलती, आपको व्हील चेयर नहीं मिल रही होती, आपको अद्वियात आसानी से दस्तियाब नहीं होती, तो ये काम डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर का काम है कि अगर आप ओपीडी में जाएं तो वहाँ आपका इलाज मुआवजा करे, आपको चेकअप करे। इसी तरीके से आप वार्ड में एडमिट हैं तो वहाँ पे डॉक्टर आपकी देखभाल करे, या फिर इमरजेंसी में आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो वहाँ पे डॉक्टर को मौजूद होना लाजमी है। लेकिन डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो आपको अद्वियात भी मुहैया करे, आपको बेड्स भी पूरे करके दे। डॉक्टर का काम सिर्फ आपका इलाज करना है। बहरहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे आपके साथ हुकूमत इतने ज़्यादा वादे करती है कि जनाब हम आपको घर की दहलीज पे इंसाफ, तालीम और सेहत मुहैया करेंगे, लेकिन वो 5 साल जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो 5 साल हुकूमत अयाशियाँ करती है, वो राज्य के करप्शन करती है, वो जो भी तरीके उनको आते हैं उन तरीकों से वो अपने जो इलेक्शन के ऊपर पैसे लगाते हैं उनको 100 गुना 1000 गुना पैसे मुनाफा कमा के वो फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं या फिर मुल्क से बाहर जायदादें बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सहूलियात मुयसर करते हैं और आपके इलाके में कोई छोटा मोटा काम हो गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आबादी के हवाले से लिहाज से आपके मुल्क में ना तो तालीम की सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात हैं, और इंसाफ का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप इंसाफ लेने जाएं तो आपकी उम्र गुजर जाती है, 20-20 30 साल ऐसे केसेस को लग जाते हैं जो कि चंद महीनों के केस होते हैं, लेकिन आपको सालों लग जाते हैं उनका इंसाफ लेने में भी, और वो भी आपको इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में मांग है। पूरी दुनिया जो है वो जैसे ही आपके डॉक्टर यहाँ से USMLE प्लेब का एग्ज़ाम पास करते हैं, दुनिया उनको हाथों हाथ लेती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इलेक्शन के टाइम पे यही नुमाइंदे आपके पाँव पड़ रहे होते हैं, आपसे वोट मांग रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं कि हम घर की दहलीज के पे आपको इंसाफ, तालीम और सेहत की सहूलियत मैसर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ मजाक होता है। जैसे ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो 5 साल में ये थोड़ा सा आपको सहूलत मैसर करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ढंढोरा मीडिया पे पीटा जाता है कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने अस्पताल बना दिए, हमने अस्पतालों के अंदर अद्वियात की फराहमी कर दी, हमने आपको बेड्स की अवेलेबिलिटी कर दी, हमने 200 बेड का अस्पताल बना दिया, हमने 500 बेड का अस्पताल बना दिया। लेकिन चूंकि हमारी आवाम को इतना शऊर नहीं होता। अगर आवाम को शऊर होता कि अगर 20 लाख 40 लाख या 1 करोड़ की आबादी है तो उस लिहाज से आपको सहूलियात कितनी चाहिए होती हैं, तो ये 5 साल के आखिर में जब इलेक्शन होते हैं तो ये उस टाइम पे अपने नुमाइंदे से पूछते हैं कि आपने तो बड़े वादे किए थे लेकिन हमें तो उस तरीके से सहूलियात मैसर नहीं की गई।
میں اس پر آپ کو نا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر آپ کے سیاسی نمائندے عیاشی کر رہے ہیں اور ایک کھلے میدان میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آلریڈی ان کو ہوا میسر ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ چلر لگایا ہوئے ہیں. کیوں کہ یہ آپ کے ٹیکسز پہ یہاں پہ عیاشی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ اوپن ایئر میں چلر لگائے ہیں جن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے کسی کام بھی نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ عیاشی کر رہے ہیں. اور یہ اسی طریقے سے نہ صرف 5 سال عیاشی کرتے ہیں بلکہ آپ کے پیسے پہ ہر الیکشن کے اندر یہ مختلف پارٹیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہی رہتے ہیں اور یہ چل کرتے رہتے ہیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ بنانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی کرپشن کرنی ہوتی ہے اور عوام کے لیے یہ صرف اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر یا آٹے میں نمک کے برابر انہیں سہولیات دینی ہوتی ہیں. عوام کو یہ صرف یہ باور کراتے رہتے ہیں 5 سال میں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو آبادی کے تناسب سے آپ کے لیے بالکل بھی ناکافی سہولیات ہوتے ہیں جو یہ آپ کو 5 سال میں مہیا کرتے ہیں, لیکن ڈنڈورا اتنا زیادہ پیٹا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی نے یہ کام کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم عوام 5 سال اس بات پہ لڑتے رہتے ہیں کہ میں پٹواری ہوں, میں یوتیا ہوں, میں جیلا ہوں, حالانکہ یہ ہماری ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. ہمیں صرف اس بات سے مطلب ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے. ہمیں صرف اپنے مفاد سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اپنے مفاد سے تعلق رکھتے ہیں, یہ عوام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. بہرحال ڈاکٹر مدثر کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے. ڈاکٹر مدثر کا 1 سال ضائع ہونے کا مطلب نہ صرف اس کی فیملی پہ فائنینشیل پرابلم آ سکتی ہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑے مینٹل سٹریس سے بھی گزر سکتا ہے. ڈاکٹرز کمیونٹی اس پہ مکمل یکجا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس پہ بار بار آواز اٹھائی جائے اور تب تک آواز اٹھائی جائے جب تک وہ واپس اپنی ٹریننگ پہ واپس نہیں آ جاتے, کیونکہ ہم سب ڈاکٹر مدثر ہیں, ہم سب ڈاکٹر مدثر کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.